हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी गण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, ठंडा पड़ गया है कि ना, तो खूब बढ़िया से एकदम कमरा में लुकाई रहिए, एकदम ही सदले रहिए, खूब पढ़ते रहिए, एग्जाम में जाकर के गर्दा उड़ा दीजिए कि ना। तो चलिए, आज वीडियो सीरीज के हम लोग 14वें वीडियो में आ गए हैं और रोज की तरह वही सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान पढ़ेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का तीसरा लेसन करने वाले हैं, जो कि मुद्रा, बचत एवं साख है। चलिए उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और हिंदी में काव्य खंड का दूसरा लेसन करने वाले हैं, प्रेमयिनी श्री राधिका। और संस्कृत में तो समाज चल ही रहा है, ठीक है। चलिए, तो इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर मुद्रा, साख एवं बचत, वही मुद्रा, बचत एवं साख का पहला क्वेश्चन है। साख का अर्थ है, तो साख का अर्थ वो विश्वास करना होता है, विश्वास होता है, और साथ ही साथ ऋण लौटाने की क्षमता, ये भी साख का ही अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। याद रखिएगा, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? तो मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? याद रखिएगा, जो जमा है ना, जमा, ये आधुनिक रूप नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित में है, यानी कि अधिक प्रचलन में है? सबसे ज्यादा अभी कौन चलता है? पत्र मुद्रा चलता है, वो नोट वोट कि ना यही ना चलता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पैसा है, मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा है? तो याद रखिएगा, ये लाइन हार्टले विदर्स ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, बैंक ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो याद रखिए, जो डेबिट कार्ड होता है ना, वो प्लास्टिक मुद्रा होता है, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार विश्वास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, क्रोना है। स्वीडन की मुद्रा क्रोना। किधर है? तो यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टका किस देश की मुद्रा है? बंगाल, बांग्लादेश। कोथे टका हो गए? हाँ, यहाँ देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो भारत, अच्छा नेपालो है, अब पाकिस्तानो है, एहू जा रुपया चलता है, ठीक है। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। फिर भी भारत है ना हमारा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बचत क्या है? बचत क्या है? तो याद रखिएगा, आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो साख पत्र नहीं है? तो याद रखिएगा, अधिविकर्ष, ये जो अधिविकर्ष है ना, ये साख पत्र नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इसमें दिनार जो है वो इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अगला हिंदी आ गया, तो हिंदी का काव्य खंड का दूसरा लेसन करने वाले हैं, प्रेमयिनी श्री राधिका। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखिए, लिखा है, सुजान रसखान किनकी रचना है? तो सुजान रसखान जी की रचना है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसखान का रचना काल क्या था? तो रसखान का रचना काल जहांगीर का शासन काल था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली से कहां चले गए? रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि रसखान जी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, रसखान की कृति है, इनमें से रसखान की कृति कौन सी है? तो प्रेम वाटिका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लाग्यो, मन पावन चित्त चोर, पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो प्रेमयिनी श्री राधिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला है रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया और छंद में सिद्ध थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? किसके परम भक्त हैं? तो कृष्ण जी के परम भक्त हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेममयी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखिएगा रसखान रचनावली से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो हमारे रसखान जी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है प्रेममयी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? माली और मालिन राधा और कृष्ण को कहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो याद रखिएगा पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि का कथन है? तो याद रखिएगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा तीनों लोक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? पुष्टि मार्ग में दीक्षा विठल लाल ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गोस्वामी विठल नाथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? तरस खान जी की रचना से। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो वही अभी पहले वही क्वेश्चन आया था, उल्टा पूछा था रसखान जी किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश। अगला है अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? तो रसखान जी ने किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो याद रखिएगा नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया में सिद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब संस्कृत आ गया, तो संस्कृत में समास चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू किस पद में द्विगु समास है? द्विगु समास किस पद में है? तो अंक वाला जो है लीजिए लो, ऑप्शन नंबर डी सप्तपदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है किस समास का उभय पद प्रधान होता है? किस समास का? तो याद रखिएगा द्वंद्व समास का उभय पद, द्वंद्व मतलब कुछ, उभय का मतलब क्या हुआ कि दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? हमारे पाठ में पढ़ना है तो अलस कथा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी किताब में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? नया समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? किसमें? तो याद रखिएगा समास में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? तो याद रखिएगा प्रजानाम तंत्रम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अन्यायम में कौन सा समास है? अन्यायम में कौन सा समास है? याद रखिएगा नया समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है राज्ञ पुत्र का समस्त पद क्या होगा? राज्ञ पुत्र का समस्त पद राजपुत्र होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है उपनगरम का विग्रह क्या होगा? उपनगरम का विग्रह होगा, याद रखिएगा नगरस्य समीपम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? याद रखिएगा जीवन चरित्रम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है चतुरानन किस समास का उदाहरण है? चतुरानन बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो याद रखिएगा संस्कृत साहित्यम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला है भक्तः पीताम्बरम नमन्ति, रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा, जो यहाँ पर पीताम्बरम लिखा है इसका समासिक विग्रह कौन सा होगा? तो याद रखिए बाबू, पीतम अम्बरम और यस्य सह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्म विरह का समासिक विग्रह क्या होगा? कर्म विरह का समासिक विग्रह होगा कर्मणि विरह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परोपकारः का विग्रह क्या होगा? परोपकारः का विग्रह हो जाएगा परस्य उपकारः, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चलिए अब विज्ञान है, बाकी के ऑब्जेक्टिव्स कल देखे जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारी तरफ से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए और ठंडा में खूब पढ़िए। ठीक है, एकदम लुकाई रहिए, आप पढ़ते रहिए कि ना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। ए सर। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी विज्ञान में जो हम लोग शुरू किए थे लोग नियंत्रण और समन्वय, उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे लोग। आज की इस क्लास में नियंत्रण और समन्वय से संबंधित बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम पूछा वो सब कंप्लीट करेंगे लोग, और अगले क्लास में जनरल चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या दिया यहाँ पर, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, इसको डायबिटीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ऑटो ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तब थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है सोडियम, बी दिया क्लोरीन, सी दिया फास्फोरस, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहीं आयोडीन दिया नहीं दिया? तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? यानी सवाल में दिया कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि दोनों की तरह कार्य नहीं करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। ऐसे ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं या हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहते हैं, जो 1-2 दिन पहले मिला था निम्नलिखित में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि, इस टाइप कोई क्वेश्चन एक मिला था। ओके, तो सवाल में ये है ना कि निम्नलिखित में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि नहीं है? नहीं है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। तो जब ये अंतःस्रावी रूप में कार्य करता है तो हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन स्रावित करता है, जो क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जब ये बाह्य ग्रंथि के रूप में कार्य करता है तो कुछ से पाचक एंजाइम स्रावित करता है। जस्ट लाइक याद कीजिए, पढ़े थे लोग पोषण में, अग्नाशय अग्नाशयिक रस स्रावित करता है। अग्नाशयिक रस में क्या होते हैं? प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं, और लाइपेज एंजाइम का स्राव करता है। जो लाइपेज एंजाइम क्या होते हैं? वसा का पाचन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों की तरह कार्य कर रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है? कौन दोनों की तरह कार्य नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। बी देखते हैं, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है, यानी सिर्फ हार्मोन स्रावित करता है, यह बाह्य ग्रंथि के रूप में कार्य नहीं करता। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। तो बी टिक कर देंगे। ओके, अन्य थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। अंडाशय दिया है, तो अंडाशय क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, बाह्य ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है तो कुछ हार्मोन स्रावित करता है, किसमें? मादा में। जब बाह्य ग्रंथि के रूप में कार्य करता है तो अंडाणु का निर्माण करता है। उसी तरह वृषण क्या होता है? नर में पाया जाता है। यह क्या करता है? बाह्य ग्रंथि के रूप में कार्य करता है तो शुक्राणु बनाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है तो कुछ हार्मोन स्रावित करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी तो है, थायराइड थायराइड ग्रंथि भी है, वृषण वृषण भी है। जो अभी कुछ वृषण क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है और बाह्य ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। यकृत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या ठीक करेंगे? डी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ए, वृद्धि हार्मोन है। और थायरोक्सिन की बात करें तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, तो होगा नहीं। इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। एंड्रोजन कहां से निकलता है? यह वृषण से निकलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन। तो ये भी है और ये भी है। ये किस में होता है? नर में। ये किस में होता है? मादा में। ये कहां से? वृषण स्रावित होता है। ये वाला कहां से? अंडाशय स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन,
एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन। यही रहता है एस्ट्रोजन, तब क्या होता है? मादा हार्मोन होता है। तो एंड्रोजन नर हार्मोन है, इसी में वो टाइप क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। ओके, वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बोलते हैं। एक पर टेस्टोस्टेरोन क्या, एक पर एंड्रोजन है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, नर हार्मोन। अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहां से? होता है वृषण से होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो ए टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन कौन होता है? ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। ऑप्शन नंबर एंड्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी एस्ट्रोजन, डी टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, प्रोजेस्टेरोन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो पुरुष हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। हालांकि इंसुलिन की बात करते हैं, नर में भी पाया जाता है, मादा में भी पाया जाता है। तो कुछ हार्मोन क्या है? नर मादा दोनों में कॉमन है। कुछ क्या है? सिर्फ नर में पाया जाता है, कुछ होता है सिर्फ मादा में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मतलब ये पुरुष हार्मोन है जो सिर्फ पुरुष में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? जिससे रासायनिक नियंत्रण होता है। तो रासायनिक नियंत्रण किसे होता है? हार्मोन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर दिया उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। ओके, हार्मोन द्वारा क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण सब लोग पढ़े थे लोग ना। तो रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन के संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? किससे बचने के लिए? घेघा रोग से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 12 जुड़ा होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? ऑप्शन ने दिया मध्य मस्तिष्क, बी दिया अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, अग्र मस्तिष्क। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, घेघा रोग पनपता है किससे पनपता है? ऑप्शन ए मोटापा से, चीनी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी होगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस, तो एंड्रोजेंस से स्रावित होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जेंस, जेंस पुरुष, एंड्रोजेंस वृषण द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। एंड्रोजेंस नर में स्रावित होता है किस द्वारा? वृषण द्वारा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर किस द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनलिन हार्मोन द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्न्याशय, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन है? पिनियल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए इस तरह क्या होता है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस चैप्टर से सब कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।